नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। उदित इंफ्रा कंपनी ने खोदा मौत का कुआं, ठेकेदार की लापरवाही के चलते युवक की मौत। ठेकेदार ने खोद रखा है मौत का कुआं, ठेकेदार पर लगा बलि देने का आरोप। 2 दिन पूर्व सड़क निर्माण में खोदे गए गड्ढे में एक युवक की हुई थी मौत। आखिर क्यों उदित इंफ्रा कंपनी की पुलिया उगल रही है लाश? इसे अंधविश्वास कहें या हकीकत, लेकिन सुना तो है और इसे अनुभव किया है सिमरिया में, जहां पर सड़क और पुलिया हर दिन लाश उगल रहा है और उसका नाम सिर्फ एक्सीडेंट दे दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में करहिया से सिमरिया सड़क निर्माण में फिर गई एक युवक की जान। निर्माण करा रही उदित इंफ्रा कंपनी की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई। आखिर कितनी लाश और उगलेगा करहिया से सिमरिया मार्ग? आपको बता दें कि रीवा से सिमरिया मार्ग में इन दिनों सड़क लाश उगल रही है। चचाई निवासी आकाश त्रिपाठी उम्र लगभग 22 साल, जो रीवा से चचाई जा रहे थे, तभी उदित इंफ्रा कंपनी के द्वारा सड़क निर्माण में बनाए गए डायवर्सन के पास खोदे गए 40 फीट गहरे गड्ढे में बाइक सहित जा गिरा, जिसकी गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। इस सड़क हादसे के बाद मृत युवक के परिजनों में खासा आक्रोश देखा गया, जिसके बाद परिजनों ने हाईवे को जाम लगा दिया है। बताया जा रहा है कि युवक आकाश त्रिपाठी रीवा में पढ़ाई करता था, जो अपने गांव चचाई जा रहा था। जैसे ही शाहपुर के पास पहुंचा, तभी सड़क निर्माण के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में मोटरसाइकिल सहित आकाश जा गिरा, जिसकी घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर सिमरिया थाना सहित बैकुंठपुर थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। वही बोल रहा है, हर चीज जांच में। मैं वही सर बोल रहा हूँ। मैं आपसे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि इस कंपनी का ये ठेका है और जिस व्यक्ति ने यहाँ पे काम कर रहा है, काम कर रही जो कंपनी या जो भी व्यक्ति कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप कर लीजिए। मैं नाम तो नहीं बोल रहा हूँ, आप उसके बाद जाँच करिए, क्योंकि हम डाइवर्सन हम देख के आ रहे हैं। मैं रीवा में रहता हूँ सर, मैं डाइवर्सन पूरा देख के आया हूँ। कहीं पे कोई डाइवर्सन नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे ना कोई नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप लेंगे? हाँ, मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ सर। अगर आप जवाबदारी ले लीजिए कि डाइवर्सन मैंने लिखा हुआ, तो मैं चला जाता हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ सर, आप केवल एक छोटी सी बात मेरी रिक्वेस्ट है कि इतना कर दीजिए। जो भी कंपनी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप, मुझे भी नहीं पता है, जो भी कंपनी रीवा सिमरिया में काम कर रही है और कुल सड़क हादसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम मंजुल मैक मिश्रा है जी। और ये हादसे, अभय मिश्रा जी की सोच ये है कि वो हमारे लिए सड़क नहीं बना रहे हैं, वे सिमरिया के लोगों के लिए समाधि स्थल बना रहे हैं। और आज से 2 दिन पहले एक अम्मा के पास घटना हुई है, उसमें किसी घर का चिराग बुझा है, आज भी यहाँ चिराग बुझ गया। अभय मिश्रा कैसे नाम आ रहा है, क्या है उनका ठेका, उनका है कि क्या है, पूरी बात बताइए। देखिए, बात यह है कि उनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जहाँ पे डाइवर्सन होना चाहिए वो यहाँ पे है नहीं, लोगों को पता ही नहीं। जहाँ पे अभी पट्टी लगी है, 2 दिन पहले जो घटना हुई है उसके बाद से ये पट्टियाँ लगाई गई हैं। इसके पहले कहीं भी पट्टी नहीं लगी थी, वो एक पहाड़ का टीला खड़ा कर दिए हैं। और आज से 3-4 दिन पहले मैं जब रीवा जा रहा था, मैं देखा कि एक गाड़ी मतलब पुलिया में जाते बची है। हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है। सांकेतिक बोर्ड कहीं नहीं लगाए जा रहे हैं। देखिए, अभी कार्यक्रम था, उनके यहाँ बेटे का ब्याह था ना, तिलक था। अच्छा, तो वहाँ पे पार्किंग, आप लोग गए होंगे अगर, शायद तो देखे होंगे कि 1 किलोमीटर पहले पार्किंग का बोर्ड लगा था। टेंट तो लगा था रेलवे स्टेशन के पास। वहाँ पे पार्किंग का बोर्ड लगाने के लिए उनके पास पैसा है, और यहाँ पे उन्होंने ठेका लिया है, जिससे उनको, वो भी पैसे कमाएंगे ना, पैसे कमाने के लिए ठेका लिए ना, तो यहाँ पे बोर्ड लगाने के लिए पैसा नहीं उनके पास। नियम होने चाहिए 100 मीटर पहले आपको साइन बोर्ड लगाना चाहिए और डाइवर्सन देना चाहिए। स्पॉट में नहीं लगता है बोर्ड कभी भी। मिट्टी तो पहले से ही थी। घटना जब हुई है तो अभी पता चला है, मुझे बताया गया है कि वहाँ पे मिट्टी डाली गई है ब्रेकर बनाने के लिए, अभी ब्रेकर बनाने के लिए, कि मतलब पता चले कि घटना घटने के बाद वहाँ पे ब्रेकर बना है। आप देख सकते हैं, सांकेतिक बोर्ड लगा हुआ है क्या? कहीं नहीं लगा, बस स्पॉट में ही लगा, स्पॉट में ही लगा। आप देख सकते हैं, चाहे तो 100 मीटर पहले भी लगा सकते हैं ना, लेकिन वो, अब सिमरिया की जनता तो डिस्पोजल समझते हैं। वो सोचते हैं कि सिमरिया की जनता को हम खरीद लेंगे। वो मायावी, बहुत मायावी आदमी, उसकी मैंने उसके लिए काम किया 2018 में विधानसभा चुनाव के लिए। मैं उसको बेहतर समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके करीब रहा हूँ। क्या मांग है, परिजन की मांग क्या है? परिजन की मांग
यह है कि जांच हो इसका, और दूसरी चीज जो कमियां है उसको शासन प्रशासन, जांच हो, हाँ उसका न्याय हो। हाँ ये है जी, यहाँ क्या घटना घट गई? ये जो घटना एक्सीडेंट हुआ आकाश त्रिपाठी चचाई के, ये हमारे रिश्तेदार हैं जी। और ये जानकारी 1 घंटे पहले हुई है और लोगों से पता चला कि ये 2-3 घंटे पहले की घटना है। हादसे का कारण क्या है? इसके कारण केवल रोड के सही डाइवर्सन का सूचना बोर्ड या साइड का न देना, वो सबसे बड़ी घटना है। ये चौथी पांचवी घटना, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, तो आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। और आज से 2 दिन पहले भी एक तिवारी परिवार हैं पटना, वहाँ भी यही घटना हुई है बहुरी बांध के पास। ये लगातार घटना घट रही हैं। केवल इसमें शासन प्रशासन और ठेकेदार मनमानी। कौन है, कहाँ की कंपनी? जानकारी मिली है कि ठेकेदार यहाँ भाई मिश्रा जो पूर्व विधायक हैं सिमरिया के, वो काम कर रहे हैं और वो किसी से पेटी कॉन्ट्रैक्ट में लिए हैं और वो लगातार लापरवाही बरतना और शासन प्रशासन की अनदेखी करना, ये घटना का मेन रूप है। आज हमारे घर का चिराग बुझा है, कल परसों किसी घर का और बुझा है। ये चौथी पांचवी घटना है। शासन प्रशासन लास्ट में आके क्या है, मिट्टी डलवा देता है और मैनेज होके लीपा पोती कर देता है। और ये लोगों से भी जानकारी बोली कि हर पुलिया में इस तरह घटना घट रही है। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि जो पुरानी रीति रिवाज है वो प्रथा तो नहीं अपनाई जा रही है। भी हमारे पुराना रीति रिवाज मतलब क्या है इसका? पहले पुरानी रीति रिवाज थी, जो पूर्वज बताते थे कि कोई पुलिया बनती थी उसमें किसी की बलि दी जाती थी। ये भी हमारे कुछ कहने का मतलब जो ठेकेदार है तो बलि जैसे, हाँ, क्योंकि लगातार घटना घट रही थी। दूसरे तीसरे दिन पहले एक दिन एक तिवारी परिवार है, इसके पहले की ये चौथी पांचवी घटना है। आज हमारे चिराग घर का बुझा है तो हमें तकलीफ है, कल किसी को और बुझा उसकी तकलीफ है। लेकिन ये सब केवल ठेकेदारी, यहाँ पूर्व विधायक जो है भाई मिश्रा जी हैं, उनकी ठेकेदारी के कारण ये रोड बन रही है। इसके पहले कौन पेटी में लिए हैं जानकारी नहीं है। कंपनी का नाम क्या है? उदित इंफ्रा के नाम से है। ये किसकी है? ये उनकी लड़के के नाम से शायद है। जी। और मेन ठेकेदार क्या मौके पर आए हैं? कुछ मुआवजे की कोई मुआवजे की बात नहीं करती, शासन प्रशासन को मैनेज करके और डेड बॉडी सीधे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और लिपापोती बाद में हो जाती है। हर गरीब लड़ने के लिए सक्षम नहीं रहता है। मृतक के परिजन का क्या कहना है? मृतक का परिजन का कहना है कि ठेकेदार के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो और 50 लाख मुआवजे की बात कही जा रही है। इससे पहले कोई सुनवाई नहीं हुई और सबसे प्रथम ठेकेदार के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ये फर्स्ट घटना नहीं है। इसके पहले भी 4-5 घटना घट चुकी हैं और ठेकेदार हर घटना में, कोई ठेकेदार की इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसके 1-2 आदमी चमचे आते हैं और लीपा पोती प्रशासन को लेके कर देते हैं। अभी जब पिछली बार एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें क्या मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। बस से आ रहे थे करीबन 7 बजे, तो हम जब यहाँ खड़े हुए तो लोगों ने हमसे माने बुलाकर द्विवेदी खड़े हुए हम देखा तो वह एक लाश माने उतरा रही थी। गाड़ी मोटरसाइकिल अंते थी और यहाँ के लोग सब बेचारे चिल्ला रहे थे। वहाँ रुके हम, फिर पुलिस वालों से हमने कहा कि भैया शिनाख्त तो करवा दीजिए कि ये कहाँ की लाश है, हमारे घर की भी हो सकती है, आपके घर की भी हो सकती है, तो शिनाख्त तो कर ले कि ये कहाँ की लाश है। उनको परिजनों को कम से कम सूचना दे दें। तो यही हम लोगों ने उनसे कहा, जाके देखा और क्या कहते हैं मैंने शिनाख्त करवाई, किसी तरह उसका गाड़ी का नंबर निकलवाया, फिर उनके परिजनों को फोन किया तो पता चला कि ये चचाई की है। जी, ये जो दुर्घटना हुई है जी, इसका मेन कारण क्या है? दुर्घटना केवल ठेकेदार की लापरवाही से, केवल ठेकेदार की लापरवाही से। दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता है? जी, इसका सही डिवाइडर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ गड्ढा है तो इसके कम से कम 100 मीटर पहले वहां से पता चल जाए। हाँ, वहां से पता चल जाए। और सर कम से कम आज तो ठीक है, हालांकि ठीक नहीं है सर, क्योंकि उसके 2 बेटे थे और दोनों बेटे चले गए। एक बेटा पहले जी, हमारी मांग ये है कि जो लापरवाही किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे हम हो, मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो कार्रवाई माने लापरवाही किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वही होगा, कल से ये घटना न हो, मेरी मांग ये। सूचना प्राप्त हुई थी कि पानी में एक शव
और एक गाड़ी मोटरसाइकिल देखी गई थी। तो जिसकी सूचना पर पुलिस तत्काल आई है और उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई थी। फिर सीसीटीवी फुटेज जो यहाँ पे लगा हुआ है उसको भी चेक किया गया, जिसमें ये क्लियर दिख रहा था कि मोटरसाइकिल काफ़ी स्पीड में आई है, अनियंत्रित होकर वो बाउंस हो गई है उसमें और फिर जाके पानी में चली गई है। जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। जी, सर मामला क्या पंजीबद्ध होगा? ठेकेदार कौन है इसका? ये चीज़ जांच का विषय है। मर्ग कायम करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पूरी की जाएगी। अभी तो जैसे परिजन ये कह रहे हैं जब तक मामला पंजीबद्ध नहीं होगा तब तक लाश नहीं ले जाएंगे, उसके बारे में क्या कहना? वही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बात की जाएगी, जैसा भी आदेश मिलेगा वैसी कार्रवाई की अभी जाएगी। तत्काल की क्या स्थिति है? तत्काल की स्थिति है, एम्बुलेंस आ गई है, जी। परिजनों से बात करके उसको शिफ्ट कराया जाएगा और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी।